नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ मेष राशि के जातकों का वर्षफल 2024 लेकर के। प्रस्तुत वर्षफल ऑब्लिक राशिफल मेष राशि वाले जातकों आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की। तो मेष राशि के वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा हाल, आपके लिए आने वाला जो है कैसा नया साल रहेगा। नव नूतन वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष मेष राशि वालों की किस्मत अब खुल सकती है। नए साल की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार रह सकती है क्योंकि 1 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके अंदर आध्यात्मिकता का संचार होगा। आपकी सेहत चुस्त दुरुस्त और काफ़ी तंदुरुस्त बनी रहेगी। वर्ष 2024 में आपके घर में किसी नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती है। आप काफ़ी इस वर्ष भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य में विदेश यात्राएं आपके लिए लिखी हुई हैं और ये विदेश यात्राएं मेष राशि के जातकों आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी। मेष राशि के छात्र वर्गों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इस वर्ष सफलता प्राप्त होगी। वहीं व्यापारियों को अपने बिजनेस से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी और व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस की गाड़ी की रफ्तार अब जो है और तेज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मेष राशि वाले जातकों 2024 में आपके बिजनेस की काफ़ी अच्छी खासी प्रगति देखने को मिलेगी। इस पूरे वर्ष चूँकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में जबरदस्त प्रगति प्राप्त हो सकती है। दसम भाव के अधिपति शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इनकम से संबंधित नए नए सोर्स ये बिल्डअप कराएंगे। कुछ फाइनेंशियल गोल आप सेट करेंगे। यदि आपने कहीं पर निवेश कर रखा था तो इस वर्ष उसके रिटर्न अच्छे मिलेंगे और जो पैसे आपके फंसे हुए हैं वो आपको वापस प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मेष राशि के जातक हैं, खास करके यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या जो है जुडिशरी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको इस वर्ष सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। मई 2024 को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी क्योंकि दूसरे भाव में गुरु जाएंगे। आपके प्रमोशन होने के योग मेष राशि के जातकों बने हुए हैं, जिसके चलते आपकी इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। वहीं इस वर्ष प्रेम में पड़े हुए जातकों और वैवाहिक जोड़ों के लिए ये जो एक साल रहेगा 2024, ये काफ़ी सुखद अनुभव लेकर के आया है। आप यदि सिंगल हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं किसी के ऊपर दिल आ सकता है और आप उनसे अपने जो है दिल की बात इकरार कर सकते हैं। आपके जीवन में नवीन प्रेम का आगमन होगा। अपने पार्टनर के साथ आप घूमने फिरने कहीं पर बाहर जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। इस पूरे वर्ष राहु आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको विदेश यात्राएं करने के जो है अनेकों अनेक मौके मिलेंगे। और केतु महाराज इस वर्ष आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते देखिए केतु को कुजुवत केतु कहा जाता है, मंगल के समान फल देने वाला केतु कहा जाता है। तो 6ठे भाव में केतु जाता है, शत्रुहंता बनाता है, तो शत्रुओं पर भी आप भारी पड़ेंगे। आपकी संघर्ष क्षमता उत्तम बनी रहेगी। तो ये छोटा सा हमने आपको जो है बताया है। अब चलते हैं विस्तार से, क्योंकि ये राशिफल काफी विस्तार पूर्वक रहने वाला है। लेकिन मेष राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनके लिए 2023 बहुत अच्छा गया, जिन्होंने हमसे ज्योतिषीय परामर्श लिया और उस परामर्श के बाद हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, और पहले उनकी मेहनत है 70% रोल मेहनत का था, 30% जो है ज्योतिषीय उपायों का था, और इसके कारण ये आज एक तरक्की के मार्ग पर एक गोल सेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ वर्षा कुमारी जी का,
यूपीएससी एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया और आईआरएस पोजीशन इनको मिली है, आईआरएस के पद पर ये चयनित हुई हैं। दूसरा जो है शिवम प्रजापति, इन्होंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया था और आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जो है इनका चयन हुआ था, 36 रैंक इनको हासिल हुई थी। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो अजेंद्र जी का चयन जो है एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर हुआ है, यूपीपीएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अमन पाल जी का भी चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ, यूपीपीएससी के जो है पद पर जो है चयन हुआ है। उसके बाद प्रिया जी जो है केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर पद पर चयनित हुई हैं। राहुल यादव जी का चयन बीपीएससी के जो है शिक्षक में हुआ है। प्रियंवदा गुप्ता जी का भी बीपीएससी पद पर चयन हुआ है। आकांक्षा सोनी जी यूपीपीएससी में लेक्चरर पद पर इनका चयन हुआ है। उसके बाद जो है विक्रम सिंह का भी जो है चयन यूपीपीएससी में हुआ है। राजू अमेरिया जो है जी का जो है चयन भी जो है गवर्नमेंट जॉब में राजस्थान में हुआ है। अर्जुन सिंह का चयन यूपीपीसीएल में हुआ है। हाँ, नौकरी चयन के साथ साथ तमाम लोगों के कंसल्ट रहते हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का। तो पूजा जी गुजरात से थी और इनके क्वेश्चन थे संतान को लेकर के, तो पुत्र प्राप्ति इनको हुई है। उसके बाद जो है कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही थी, जैसे कि अंशिका जी, तो इनकी सिस्टर की शादी इन्होंने कंसल्ट किया था, तय हो गई थी। और उसके बाद आकाश भारद्वाज जी, इन्होंने जो है नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया प्रॉपर, ये डॉक्टर बन गए। पीयूष प्रकाश जी को भी जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। महेंद्र शर्मा जी को प्रमोशन में दिक्कत आ रही थी, वो भी प्राप्त हो गई। और हितेंद्र कुमार जी हमारे बहुत पुराने जो है मतलब परामर्श लेते आए हैं और इनके बेटे को नौकरी और जो है प्रमोशन का था, तो दोनों चीज़ें हुई और शादी भी देखिए इनको प्राप्त हुई। दोनों बच्चों जो है, एक बेटे का जो है प्रमोशन हुआ, एक बेटे की जॉब लगी और शादी भी उनकी हुई। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उमेश पांडे जी, ये भी अधिकारी पोस्ट पर चयन हुआ यूपीपीएससी में। अनुराग त्रिपाठी जी का भी चयन हुआ है यूपीपीएससी में। प्रवीण यादव जी का भी जो है चयन जो है हुआ है टीचर में। तो तमाम ऐसे लोग हैं। ये लिस्ट दर्शकों जो है 1000-1200 की लिस्ट है, लेकिन बहुत संक्षेप में हमने ये आपको बताया है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय संपर्क के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लखनऊ में मिल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर चल रहा है। शेष हर महीने हम लखनऊ आते रहते हैं, वहां पर भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेष राशि के जातकों, कैरियर राशिफल 2024 क्या कहता है? तो देखिए मेष राशि के जातकों, वर्ष 2024 पे कैरियर में आपको बहुत कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत से ही दसम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में रहेंगे, हमने आपको पूर्व में भी बताया। और ये आपके दसम और एकादश भाव के स्वामी, और एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके कैरियर में स्थायित्व लेकर के आएंगे। आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे और इसका पर्याप्त फायदा आपको प्राप्त होगा। आपके उच्चाधिकारी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपको सामने से भी और पीठ पीछे समर्थन देंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों को वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, कुछ जो है प्रशस्ति पत्र आपको दे सकते हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी खासी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत आपके लिए सारा काम करेगी और आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही मेष राशि के जातकों, आपकी तनख्वाह में, सैलरी में इंक्रीमेंट देखने के संकेत जो है मार्च और अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने बेहतर रहेंगे। इसमें आप प्रयास करिएगा और आपको नौकरी में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्हीं महीनों में नौकरी में कुछ समस्याएं भी आएंगी, इसलिए सावधानी रखना हम जो है चाहते हैं कि आप सावधानी जरूर रखिए। सितंबर और अक्टूबर को छोड़ करके नवंबर और दिसंबर के महीने आपको कैरियर में अच्छी सफलता दिलाएंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं तो आपके मन में अपना व्यापार करने की इच्छा भी इस वर्ष जागृत हो सकती है। और इस वर्ष आप अप्रैल से लेकर के और जुलाई के बीच में कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि एक्सपर्ट से राय लेकर के ही व्यापार शुरू करिएगा। इसके साथ साथियों, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो सिविल सर्विस में आपका चयन हो सकता है। एक बार अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। दूसरा साथियों, जुडिशरी से संबंधित एग्जाम में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ साथियों, यदि आप लोग विदेश जा कर के नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आपको जो है विदेश जा कर के
नौकरी करने के लिए राहु देव का बृहदहस्त आप पर रहेगा, तो वो आप जा कर के कर सकते हैं। अब आते हैं, हमारा कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है, उपाय पर है कि उपाय क्या करना होगा। दर्शकों, बेटर हेल्थ के लिए हमने बोला कि आप प्रतिदिन सुबह उठ करके योग प्राणायाम का सहारा लीजिए। एक काम तो सबसे पहले ये करना होगा कि अमावस्या वाले दिन आटा, दाल, चावल और क्या कहते हैं काला तिल हो गया, नमक हो गया, कोई फल हो गया, अपने हाथ से टच करिए और हर जो है महीने की अमावस्या तिथि को आपको डोनेट करना होगा। दूसरा, आप अपने स्क्रीन पर ये मंत्र देख लीजिए, लिखा है ओम जूम सह मम रक्षय रक्षय पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला आप लोग जाप कर सकते हैं। यदि रुद्राक्ष की माला की आपको आवश्यकता है तो आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अच्छे प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा साथियों, एक काम और आपको करना है। काम ये करना है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ राम दरबार के सम्मुख एक दीपक जला करके करना होगा। साथ ही साथ एक उत्तम गुणवत्ता का पुखराज, लेकिन रत्न धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। तो उत्तम गुणवत्ता का एक पीला पुखराज दाहिने हाथ की पहली उंगली में, दूसरा साथियों एक आपकी जो है लग्नेश का रत्न मूंगा राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपको धारण करना रहेगा। इसके अलावा साथियों, अपने जन्मदिन वाले दिन कोशिश कीजिए कि एक रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा और अपने वजन के बराबर तुला दान करिए, अन्न का दान करिए। साथ ही साथ साथियों, कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन भूखों को भोजन कराइएगा, शनिदेव की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। साथ ही साथ साथियों, इस वर्ष कोशिश कीजिए कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, ईश्वर ने आपको कैपेबल बनाया है, उस योग्य बनाया है, तो पढ़ाई के खर्चे को आपको उठाना रहेगा। शेष सभी उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था वार्षिक राशिफल 2024 मेष राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।